जेएनयू की जातिवादी मानसिकता से बीमार वाइस चांसलर के खिलाफ अब सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। जेएनयू का छात्र संगठन जो है वो वहां पर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। सोचिए किस तरीके से वाइस चांसलर ने अपना बेतुका और विवादित बयान दिया, लेकिन टीवी अखबार में आपने कहीं खबर सुनी? इसलिए नहीं सुनी होगी क्योंकि वाइस चांसलर जो मोहतरमा है वो एक विशेष जाति से आती हैं। उन्होंने कहा कि दलित जो हैं वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और सोचिए हमेशा पीड़ित बने रहने का नाटक करते हैं, और किस तरीके से इसके बाद पूरा भूचाल आ गया। सोचिए कुलपति ने अपने इंटरव्यू में कहा, आप हमेशा पीड़ित बने नहीं रह सकते। खुद को जातिवाद होने के आरोप को गलत बताया और कहा, मैं खुद एक बहुजन हूँ, ओबीसी बैकग्राउंड से हूँ। इस तरीके की अवधारणा, परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन उनका नाम वाइस चांसलर का शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित है, जिनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आंदोलन की एक बार आप तस्वीर देखिए। तो देखा आपने, सोचिए वाइस चांसलर की जातिवादी टिप्पणी के खिलाफ अब जेएनयू के अंदर आक्रोश से भड़क उठे हैं हजारों छात्र। एसटी, एससी व ओबीसी समाज के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। हैरानी की बात है कि 10-20 के झुंड को खबर करने वाला गोदी मीडिया, कोई बड़ा पत्रकार इतनी बड़ी भीड़ को दिखाने के लिए क्यों हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। किस तरीके से इस देश में जातिवाद के नाम पर नंगा नाच चल रहा है। मुट्ठी भर लोग कल देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आते हैं और रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कहते हैं, एसटी एससी एक्ट को खत्म करने की बात कहते हैं। इस देश में यूजीसी गाइडलाइन पर इतने बौखला गए हैं जातिवादी कि उसके खिलाफ जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। मात्र 10 से 12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो मीडिया वहां पर पहुंच जाता है और अपना भोंपू जो है वो बजाने लगता है। सोचिए किस तरीके से इस देश का जातिवादी मीडिया, कास्टिस्ट मीडिया, वो इतना अपंग हो चुका है मानसिक रूप से कि अब उसको जाति देखकर खबरें कौन सी दिखानी है और कौन सी छुपानी है, ये काम पर लगा दिया गया है। तो जेएनयू के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है और तस्वीरें देखिए किस तरीके से उस मोहतरमा वाइस चांसलर के खिलाफ सड़कों पर अब छात्र उतरे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जाति देखकर खबरें दिखाई जाती हैं। जेएनयू वाइस चांसलर का किस तरीके से विरोध हो रहा है, उनके पोस्टर को भी जलाकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और सोचिए कल आरएसएस के मुख्यालय का भी घेराव किया गया। मोहन भागवत अपना नागपुर कार्यालय छोड़कर भाग गया। तो सोचिए मूल निवासियों ने ललकारा है, अब ये देश हमारा भी है और अब ये देश जो है इस तरीके से नहीं चलेगा कि आपने धर्म के नाम पर मार दिया, आपने जात के नाम पर मार दिया, आपने किसी को मूंछ रखने पर मार दिया, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया। यूजीसी की गाइडलाइन आने की वजह से अब हिंदू जो है वो हिंदू चश्मे को उतार कर अपनी असलियत भी पहचान रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। जो कल तक कहते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, अरे उसी जाति को खत्म करने के लिए, उसी जातिवाद को खत्म करने के लिए एक गाइडलाइन लाई गई। तो भाई भाई की दुहाई देने वाले तमाम दंगाई कहें, मनुवादी कहें, उन लोगों को मिर्ची लग गई। जेएनयू की वाइस चांसलर की जातिगत टिप्पणी के खिलाफ छात्रों में आक्रोश भड़का। हजारों की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन सोचिए इस प्रदर्शन को आपको कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि इस देश में किस तरीके से नंगा नाच चल रहा है, किस तरीके से लोगों को भटकाने की कोशिश चल रही है। अगर इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया ही सही से काम करता है तो आज देश के हालात ये ना होते। और सोचिए यूजीसी का बड़ा फैसला, 45 दिन या उससे अधिक की स्थायी कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों में एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण अनिवार्य। सरकारी नियम सिर्फ स्थायी नौकरी तक सीमित नहीं रहेंगे। विश्वविद्यालय, कॉलेज को हर हाल में आरक्षण नीति लागू करनी होगी। समान अवसर ही सामाजिक न्याय की असली पहचान है।
तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है बहुजनों की, और ये इसलिए असंभव हो पाया कि बहुजन समाज अब एकजुट हो गया है, बहुजन समाज अपने अधिकारों को समझने लगा है, बहुजन समाज अब जो है वो यूनाइट हो गया है और अब फिर से हिंदू के नाम पर बंटने वाला नहीं है। सोचिए कैसे ओबीसी को आगे कर दलितों के साथ जाति भेदभाव कराया जाता था और फिर दलितों से उन पर केस करवा के जेल के पीछे भेजा जाता था, और यहाँ पर सत्ता का मलाई जो खाने वाला काम करता था, आप उसकी जाति बेहतर जानते हैं। जेएनयू में छात्रों ने निकाला इक्वालिटी मार्च, प्रशासन पर भेदभाव पूर्वक काम करने का आरोप लगा है, तो देश के कोने कोने में छात्र जो हैं अब कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, और एसटी एससी ओबीसी से हम महात्मा फूले अम्बेडकर बिरसा साहू के विचारों से भाईचारा बनाने का काम ओबीसी महासभा करेगा। तो सोचिए किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी जो है अब वो एकजुट हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। फूले पेरियार अम्बेडकर तमाम अन्य महापुरुषों के विचारों को लेके आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको अपना निजी हित को छोड़ना पड़ेगा अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। सोचिए उनका बाबा हो या किसी संगठन का शंकराचार्य हो, वो यूजीसी के खिलाफ बयान देता है क्योंकि उसको पता है कि मेरी औलाद भले ही ना हो लेकिन मुझे अपने समाज के लिए किस तरीके से उनके अधिकारों के लिए बोलना है। तो ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, पत्रकार के तौर पर, एक्टिविस्ट के तौर पर, नेताओं के तौर पर, अभिनेताओं के तौर पर, कार्यकर्ताओं के तौर पर, नागरिक के तौर पर, महिलाओं के तौर पर, कि आप खुलकर अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर बोलना सीखिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपके सारे अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। एक यूजीसी की गाइडलाइन से सोचिए पूरे देश में भूचाल आ जाता है। एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कहती है कि बहुजन समाज के लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, अगर इनको हम पलट कर जवाब दे दें तो ये महिला कार्ड खेलने लगेंगी, अपनी जाति का प्रिविलेज दिखाने लगेंगी। सोचिए किस तरीके से वाइस चांसलर की मानसिकता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये क्या महसूस करेंगे उन लोगों की तकलीफें जिन्होंने जातिवाद का दंश झेला हो, जिन्हें अपने आप को, अपनी डिग्निटी को, अपनी आइडेंटिटी को लेकर अपने अधिकारों तक के लिए संघर्ष करना पड़ता हो। ये वाइस चांसलर कह रही हैं कि भाई वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ऐसे जातिवादी लोगों को एक्सपोज कीजिए और ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आइए, क्योंकि बोलना सबका हक है, अधिकार सबको चाहिए। और सोचिए इस देश में एक विशेष वर्ग सारे सिस्टम पर कब्जा कर कर बैठा है, अगर हम इसकी बात कह दें तो हम जातिवादी हो जाते हैं, हम देशद्रोही हो जाते हैं, हम आतंकवादी हो जाते हैं। असल में तमाम आतंकवादी की तो परिभाषा वो लोग चीख चीख कर देते हैं जो देश के पदों पर चले जाते हैं, पावर का मजा लेते हैं, पावर का डर बिठाते हैं और देश के तमाम करोड़ों लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम करते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।